माइंड बेंड यूनिवर्स में आपका स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड के सबसे माइंड बेंडिंग रहस्यों का पता लगाते हैं। आज हम ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी वस्तुएं हैं। वे इतनी घने होते हैं कि उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ना तो प्रकाश और ना ही कुछ और पार कर पाता है। इससे हमारे दूरबीनों से उन्हें देखा नहीं जा सकता है, इसलिए हम सिर्फ उन्हें परोक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हालांकि हम उन्हें नहीं देख सकते, हमें पता है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हमने उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को नजर आने वाले सितारों और गैस के मेघों पर देखा है, और 2019 में हमने अंततः पहली बार एक ब्लैक होल की सीधी छवि प्राप्त की। तो ब्लैक होल क्या होते हैं, वे कैसे बनते हैं और ब्रह्मांड के लिए उनके क्या प्रभाव हैं? ब्लैक होल एक ऐसा इलाका होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, चाहे वह प्रकाश हो या कुछ और, उससे पार नहीं कर सकता है। इसका कारण एक ब्लैक होल का भार संतुलित रूप से एक छोटे से इलाके में समाहित होता है, जिससे एक अतिवीर्य शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है। ब्लैक होल का आकार उसके भार से निर्धारित होता है। जितना भारी ब्लैक होल होगा, उतना ही छोटा उसका घटना सीमा होता है, जिसे हम घटना का सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव काला गहरा, जिसका भार 4 मिलियन सूरज के बराबर है और इसका घटना सीमा कुछ किलोमीटर से भी छोटा है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल बनने के दो मुख्य तरीके हैं। सुपरनोवा संकुचन। जब एक भारी सितारा मर जाता है तो वह एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर जाता है। अगर सितारा पर्याप्त भारी होता है तो सितारे का केंद्र स्वयं में संकुचित हो जाता है और वह एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। सितारे के निर्माण के लिए एक न्यूनतम भार की शर्त है, जो सूरज के भार का लगभग 20 गुना होता है। प्रत्यक्ष संकुचन। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऐसे इलाके हो सकते हैं जो इतने घने होते हैं कि वे सीधे रूप से ब्लैक होल में संकुचित हो जाते हैं। ये ब्लैक होल सुपरनोवा से बनने वाले ब्लैक होल से काफी छोटे होते हैं। ब्लैक होल के प्रभाव क्या हैं? ब्लैक होल ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ते हैं। वे गैलेक्सियों के विकास, सितारों के निर्माण और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण के काम करने के तरीके पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव काले गहरे को माना जाता है कि वह गैलेक्सी की सर्पिली बाहों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण गैलेक्सी के सितारों को अपनी ओर खींचता है, जिससे वे इसके चारों ओर चक्रवाती आकार की बनाते हैं। ब्लैक होल नए सितारों के निर्माण में भी एक भूमिका निभा सकते हैं। जब गैस ब्लैक होल में गिरता है तो वह उत्तेजित हो जाता है और संकुचित होता है, जिससे सितारे का निर्माण हो सकता है। माना जाता है कि यही वह तरीका है जिससे ब्रह्मांड के पहले सितारे बने थे। ब्लैक होल का भविष्य। हम अभी भी ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। भविष्य में हम उनके निर्माण, उनकी विशेषताओं और उनके ब्रह्मांड पर प्रभाव के बारे में और भी ज्ञान हासिल करने की आशा करते हैं। ब्लैक होल के अनुसंधान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों की खोज है। गुरुत्वाकर्षणीय तरंगें भू आकार के फैब्रिक में होती हैं, जो भारी वस्तुओं के गतिशीलता से उत्पन्न होती हैं। काले गहरे दूसरे वस्तुओं के साथ मिलने या टकराने पर गुरुत्वाकर्षणीय तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। 2015 में गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों की खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों की अस्तित्व की पुष्टि हुई और साथ ही यह दिखाया गया कि ब्लैक होल रे मिल सकते हैं। यह ब्रह्मांड के लिए एक नया दरवाजा खोलता है और आगामी समय में हम ब्लैक होल के बारे में और भी अधिक जान सकते हैं। ब्लैक होल के अन्य माइंड बेंडिंग पहलू उपरोक्त चीजों के अलावा ब्लैक होल के कई अन्य माइंड बेंडिंग पहलुएं हैं। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी एक अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का बिंदु होता है। ये वह स्थान है जहां हमारे भौतिकी के समझने की लिहाज नहीं किया जा सकता। इवेंट होराइजन वह सीमा है जो किसी भी वस्तु के लिए ब्लैक होल में गिरते हुए कोई वापसी की अनुमति नहीं देती है। कुछ भी एक बार इवेंट होराइजन को पार कर जाने के बाद वह हमेशा के लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाता है। ब्लैक होल वक्रण तब होते हैं जब भारी वस्तुएं दूसरे वस्तुओं के साथ मिलती हैं या टकराती हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की कुछ सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। हम अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन वे पहले से ही
हमें भौतिकी और ब्रह्मांड के स्वरूप के बारे में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने ब्लैक होल पर यह वीडियो आनंद लिया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।